लहू, रुधिर या खून एक शारीरिक तरल द्रव है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा और कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य होता है और एक जीवित ऊतक होता है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त के कण तैरते रहते हैं। प्लाज्मा के सहारे ही ये कण सारे शरीर में पहुंच पाते हैं और वह प्लाज्मा ही है जो आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और पाचन क्रिया के बाद बने हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाकर उन्हें फिर साफ होने का मौका देता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित रहती हैं। सबसे पहले आती हैं लाल रक्त कणिकाएं, दूसरे नंबर पर आती हैं श्वेत रक्त कणिका और तीसरे नंबर पर प्लेटलेट्स आती हैं। लाल रक्त कणिका श्वसन अंगों से ऑक्सीजन को लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से श्वसन अंगों तक ले जाने का काम करती हैं। इनकी कमी से रक्ताल्पता या फिर जिसको हम अनीमिया बोलते हैं रोग हो जाता है। श्वेत रक्त कणिका हानिकारक तत्वों तथा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी रेड ब्लड का सेल्स होती हैं। इसके अलावा श्वेत रक्त कणिकाएं जो कि हमारे शरीर में हानिकारक तत्वों तथा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। प्लेटलेट्स रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा खून बनाने में सहायता करती हैं। मनुष्य के शरीर का लगभग 5 लीटर लहू विद्यमान रहता है। लाल रक्त कणिका की आयु कुछ दिनों से लेकर 120 दिनों तक होती है। इसके बाद इनकी कोशिकाएं तिल्ली में टूटती रहती हैं, परंतु इसके साथ साथ अस्थि मज्जा बोन मैरो में इसका उत्पादन भी होता रहता है और यह बनने और टूटने की प्रक्रिया एक निश्चित अनुपात में होती रहती है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं हो पाती। जितनी कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं उसी हिसाब से नई निर्मित होती जाती हैं। मनुष्यों में लहू की सबसे आसानी से प्रत्यारोपित किया जाने वाला एक पदार्थ है। एंटीजन से लहू को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है और रक्तदान करते समय इसी का ध्यान रखा जाता है। महत्वपूर्ण एंटीजन्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ए, बी, ओ तथा एक होता है ओ। जिन लोगों का रक्त जिस एंटीजन्स वाला होता है उसे उसी एंटीजन्स वाला रक्त देते हैं। जिन पर कोई एंटीजन्स नहीं होता उनका ग्रुप ओ बोला जाता है। जिनके रक्त कण पर RH एंटीजन पाया जाता है वे RH पॉजिटिव और जिन पर नहीं पाया जाता वे RH नेगेटिव कहलाते हैं। O वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वदाता तथा AB वाले को सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि जो O ग्रुप के ब्लड वाले लोग होते हैं वे किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं और जो AB ग्रुप वाले होते हैं वो व्यक्ति किसी भी ग्रुप का ब्लड ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वग्राही होते हैं। परंतु AB रक्त वाले को AB रक्त ही दिया जाता है। जहां स्वस्थ व्यक्ति का रक्त किसी की जान बचा सकता है, वहीं रोगी अस्वस्थ व्यक्ति का खून किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए खून लेने देने में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है और लहू का शुद्ध pH मान 7.4 होता है। अगर हम बात करें कि ब्लड का काम क्या होता है तो ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। नंबर दूसरा काम ये है कि पोषक तत्वों को ले जाना, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा अम्ल। रक्त में घुलना या प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ना, जैसे रक्त लिपिड। उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करना, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल आदि। इसके अलावा प्रतिरक्षात्मक कार्य, संदेशवाहक का कार्य करना, इसके अंतर्गत हार्मोन्स आदि के संदेश देते हैं। शरीर pH नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। इस प्रकार से ब्लड हमारे शरीर में कार्य करता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण एक
टॉपिक है। इसी तरह से अन्य टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।